दोस्तों HAL DRDO और ADA की तरफ से काफ़ी समय के बाद एक बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आई है हमारी वायुसेना के लिए स्पेशली। जी हाँ दोस्तों, जिस चीज़ का हम लोग इंतज़ार कर रहे थे और एक्चुअली कई सारी गलतफहमियां पाले बैठे थे, उन सभी का निवारण आज की इस वीडियो में होने वाला है। तो आई होप कि आप इस वीडियो को एकदम पूरा और एकदम इत्मीनान से देखेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने आपको 2 वीडियोज़ बनाकर दिए थे 1.5-2 महीनों पहले। उसमें मैंने आपको कुछ जानकारियाँ दी थी। एक जानकारी तो मैंने DRDO से रिलेटेड आपको दी थी कि DRDO के चीफ मिस्टर जी सतीश रेड्डी सर ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि एमका के लिए और तेजस मार्क 2 के लिए जितनी भी टेक्निकल चीज़ें हमने बनानी थी, हम लोग काफ़ी आगे तक बढ़ चुके हैं और मैक्सिमम चीज़ें हम लोग ने ऑलरेडी बना रखी है। इसी के साथ साथ दोस्तों, मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी ADA और HAL की तरफ से कि जहाँ पर हमारे तेजस मार्क 2 और एमका के डेवलपमेंट पर जो पेंडेमिक का असर पड़ा है, हम लोग साल से 1.5 साल लेट हो चुके हैं, वो चीज़ कहीं ना कहीं कवर करने की कोशिश की जाएगी और जितना भी हो सका फास्ट ट्रैक काम करके एमका को एटलीस्ट अपने तय समय से पहले ही बना लिया जाएगा। इसकी संभावनाएं पूरी पूरी दिखाई दे रही हैं। तो वहाँ पर कई लोगों को आशंका थी, थोड़ा सा मैं भी संकोच में था उस समय, लेकिन जो खबर आई थी वो मैंने आपको दी थी उस दिन। अब दोस्तों कुछ एनालाइज और किया गया है। एक्चुअली HAL जिस स्टेज में पहुंचा है एमका को लेकर, या जिस तरह से ADA काम कर रहा है एमका के लिए, या फिर ये कहें कि DRDO ने जिस तरह का टेक्निकल सपोर्ट दिया है इन दोनों एजेंसियों को एमका को डेवलप करने के लिए, उसके आधार पर कई सारे एनालिस्ट का ये मानना है कि हमारा जो एमका है वो 2030 नहीं बल्कि 2028 में ही मास प्रोडक्शन के लिए जाने वाला है। आपने ये सुना होगा ना कि 2030 में ही तेजस मार्क 2 और एमका एक साथ प्रोडक्शन में जाएंगे और उसके बाद फिर बनकर आएंगे 2035 तक ये सर्विस में आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि 2025 में ये पहली फ़्लाइट ले सकता है, इसके बहुत सारे चांसेस हैं और 3 सालों तक इसका टेस्ट चलने वाला है। चूँकि हम लोग सारी चीज़ें बहुत अच्छे से डेवलप कर चुके हैं और जो चीज़ें हमने डेवलप नहीं की है वो हमने जो विदेशों से परचेज़ की है वो भी A1 क्लास की है। चाइना की तरह हमने रिवर्स इंजीनियरिंग वाला कोई भी पार्ट इस्तेमाल नहीं किया है। तो अल्टीमेटली हमें टेस्टिंग में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा और हमारा एमका जो बनकर निकलेगा बाहर, वो हमारी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर पूरी तरह से खरा उतरने वाला है। लाइक आप इंजन को ले लीजिए, इंजन अमेरिका की तरफ से आएगा GE का, तो ऑब्वियसली वो इंजन जाना परखा है, उसके इंजन काफ़ी अच्छी सर्विस देते ही हैं, ये चीज़ें मालूम है। ऑब्वियसली जब वो इसे हम इंटीग्रेट करेंगे एमका के अंदर तो वो अच्छी परफॉर्मेंस देगा ही देगा और अपने सारे टेस्ट पास कर लेगा। इसी के साथ साथ जो चीज़ें भारत ने बनाई है वो भी हम लोग कई स्तर पर टेस्ट कर चुके हैं, कई और चीज़ें बनाने वाले हैं, वो भी हम लोग हमारी खुद की टेक्नोलॉजी डेवलप करके और फिर बना रहे हैं। यानी सारी चीज़ें ओरिजिनल रहेंगी। तो उसके टेस्टिंग में भी बताया जा रहा है कि ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है और अल्टीमेटली आप 2028 में इसे प्रोडक्शन में डाल सकते हैं। तो अगर 2028 में ये मास प्रोडक्शन में जाता है तो यकीन मानिए कि 2032 तक हमें कम से कम 7-8 फाइटर जेट तो मिल ही जाएंगे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तमिलनाडु के डिफेंस कॉरिडोर में इसके लिए एक अलग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी लगाया जाने वाला है। और दूसरी बात दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो है, इसमें प्राइवेट प्लेयर्स की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। यानी कई सारी प्राइवेट कंपनीज के साथ टाई अप कर रखा है, तो वो लोग भी अपना कंट्रीब्यूशन सही समय पर ही देंगे। ऑफकोर्स प्राइवेट कंपनीज है वो लोग। तो ऐसी परिस्थिति में वाकई में 2028 में ये प्रोडक्शन में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार होगा। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है? क्या ये जो एनालाइज मैंने आपको बताया है ये सही लगता है आपको? क्या इस हिसाब से काम हो पाएगा या फिर इसमें और डिले हो सकता है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।